everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare। कैसे हो आप सब? I hope you all are doing well। So आज की वीडियो में हम मूवमेंट्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने प्लेन्स एंड एक्सेस की वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको आप देखिए। मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जितने भी हमारे बॉडी मूवमेंट्स होते हैं वो प्लेन एंड एक्सेस के अराउंड होते हैं, ठीक है। कोई भी मूवमेंट है तो वो किसी ना किसी प्लेन में हो रहा होगा, ठीक है। सो अगर आपको पता है तो आप इसी वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लेन एंड एक्सेस के बारे में नहीं पता है, इफ यू आर अ बीपीटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, पहले आप उस वाली वीडियो को देखो, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द मूवमेंट्स, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे पूरी बॉडी के जॉइंट के मूवमेंट्स होते हैं, किस किस प्लेन्स में वो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद द फ्लेक्शन मूवमेंट। तो सबसे पहला मूवमेंट जो हमारा है वो है हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट। तो अगर इसको डिफाइन करने के लिए आए, अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या है, तो जब एक बोनी सेगमेंट, जो हमारा एक बोनी सेगमेंट है, जब वो दूसरे बोनी सेगमेंट के क्लोज आए, ठीक है, अगर वो उसकी तरफ बेंड हो और एंगल डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट में ये जो मूवमेंट होता है इसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। तो हम इसको फ्लेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक सेगमेंट है ये इस वाले सेगमेंट के तरफ बेंड हो रहा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंगल हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक बोनी सेगमेंट विल बेंड टूवर्ड्स द अदर बोनी सेगमेंट एंड द जॉइंट एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अकाउंट आई थिंक मैंने प्राइवेट ही रखा है, बट यू कैन फॉलो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो फ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक बोनी सेगमेंट इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द अदर सेगमेंट एंड द जॉइंट एंगल इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे मूवमेंट का नाम हमने क्या दिया है? फ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट का नाम हमने क्या दिया है? फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन का ही ऑपोजिट हमारा होता है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का ही ऑपोजिट जो होता है वो होता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ये जो बोनी सेगमेंट है ये अवे जा रहा है फ्रॉम द अदर सेगमेंट, और इसमें जो ये एंगल है वो एंगल इंक्रीज हो रहा है। कोई भी दो लाइनों के बीच में यहाँ एंगल बनता है ना, तो यहाँ पे एक बोनी सेगमेंट क्या है कि अवे जा रहा है फ्रॉम द अदर बोनी सेगमेंट एंड द एंगल इज इंक्रीजिंग। तो इसी का ही अपोजिट वी हैव द एक्सटेंशन मूवमेंट। अब बात एक और चीज होती है, दैट इज अ हाइपर एक्सटेंशन। आपने देखा होगा कुछ टीचर्स ऐसे टेबल पे ऐसे हाथ रख के खड़े होके बच्चों से बात करते हैं, तो तब उनके केस में उनकी जो एल्बो जॉइंट होती है वो हाइपर एक्सटेंशन में होती है। हाइपर एक्सटेंशन मतलब कि एक जो नॉर्मल रेंज है एक्सटेंशन की, सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि इतना एक्सटेंशन है, लेकिन इसके भी बियॉन्ड अगर आप जा रहे हैं, सो दैट इज हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। सो हाइपर एक्सटेंशन भी एक टर्म होता है, तो मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद बात ये आती है कि ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है ये किस प्लेन में होता है। तो आप खुद देखो, अगर मैं इस शोल्डर ज्वाइंट का कर रही हूं तो दिस इज फ्लेक्शन एंड दिस इज एक्सटेंशन। अगर मैं एल्बो ज्वाइंट का कर रही हूं तो दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन। तो ये कौन से प्लेन में हो रहा है? सैजिटल प्लेन में, है ना, मैंने बताया था। तो ये दोनों जो मूवमेंट हो रहे हैं ये सैजिटल प्लेन में हो रहे हैं, यानी कि पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में, चाहे वो शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, चाहे वो एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, चाहे वो रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, पूरी बॉडी में, या ऐसे नेक का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, ट्रंक का फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, पूरी बॉडी का जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन है वो किस प्लेन में हो रहा है? सैजिटल प्लेन में। एक्सिस क्या होगी इसकी? कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना आता है। तो प्लेन मैंने बता दिया, एक्सिस बताओ, क्योंकि जो प्लेन होता है उसकी एक पर्टिकुलर एक्सिस ही होती है, तो आपको एक्सिस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारा हो रहा है किसमें? सैजिटल प्लेन में। अब होता क्या है ना कि हमें पता चल गया फ्लेक्शन क्या है, हमें पता चल गया एक्सटेंशन क्या है, लेकिन हमारे एंकल जॉइंट में इन्हीं फ्लेक्शन एक्सटेंशन को फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना बोल के हमने कोई और नाम दे दिया। अब काफी लोग बोलेंगे ऐसे नाम क्यों दिया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी तो दे सकते थे। तो देखो, अगर किसी का नाम पप्पू है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तेरा नाम पप्पू क्यों है,
उसका नाम है पप्पू, आपको पप्पू को पप्पू ही बुलाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो द पॉइंट इज कि जो नाम है आपको वो याद रखना है। तो क्या है यहाँ पे, एक जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि एंकल जॉइंट में, एंकल जॉइंट में इन्हीं फ्लेक्शन एक्सटेंशन को फ्लेक्शन एक्सटेंशन ना कह करके हम क्या बोलते हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। है वो एक ही चीज, लेकिन हम उसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन और एक को बोलते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, तो ये भी सेम है, इमेज लगा दूंगी मैं साइड में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं फुट का नहीं दिखा सकती। तो अगर आपका जो पैर है, सपोज अगर आपका ये पैर है और ये आपकी जो है ये टिबिया बोन है, तो अगर आपका ये जो फुट है, अगर ये इस तरीके से क्लोज आ रहा है टू द एंटीरियर ऑफ द टिबिया, फोटो में लगा दूंगी आप देख लेना। तो अगर आपका फुट जो है वो क्लोज आ रहा है टू द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टिबिया और आप देख रहे हो कि एंगल कम हो रहा है क्योंकि वो उसकी तरफ आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सी फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन ना बोल के हम उसको क्या बोल रहे हैं, डॉर्सी फ्लेक्शन बोल रहे हैं। और ऐसे ही अगर हमारा फुट जो है वो अवे जाता है फ्रॉम द एंटीरियर ऑफ द टिबिया, तो उसको एक्सटेंशन ना बोल करके हम क्या बोल रहे हैं, प्लांटर फ्लेक्शन। यानी कि अगर ये फुट है, अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो डॉर्सी फ्लेक्शन, और अगर ये इस तरीके से नीचे जा रहा है तो प्लांटर फ्लेक्शन। लेकिन कंसेप्ट सेम है कि फ्लेक्शन में बोनी सेगमेंट टूवर्ड्स आता है और एंगल डिक्रीज होता है, और एक्सटेंशन में बोनी सेगमेंट जो है वो अवे जाता है दूसरे सेगमेंट के और एंगल जो है वो इंक्रीज होता है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे मूवमेंट की, और दूसरा मूवमेंट है हमारा अडक्शन और एबीडक्शन। दूसरा मूवमेंट है हमारा अडक्शन और एबीडक्शन। तो इसको भी याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि एक है हमारा डबल डी वाला, आप देख सकते हो, एक में आपके डबल डी है और एक में आपके बी और डी है, एक है आपका अबडक्शन। काफी लोग इसको एबीडक्शन भी बोलते हैं क्योंकि सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है ना, अडक्शन अबडक्शन तो समझ नहीं आता, तो काफी लोग इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं इसको एबीडक्शन बोलती हूँ, ठीक है, और इसको अडक्शन बोलती हूँ। याद रखने का तरीका क्या है कि इसमें डबल डी है, अब इधर भी डी है इधर भी डी है, ये दोनों सेम है, तो ये मिल गए, इन्होंने कहा हम मिल गए, हम मिल जाएंगे और हम पास में रहेंगे। यानी कि जो बॉडी के पास पे आके मूवमेंट हो रहा है वो अडक्शन है, यानी कि डबल डी वाला। और जो एबीडक्शन है, यानी कि वो ये जो मिड लाइन है, ये जो बॉडी की जो मिड लाइन है, इसके अवे जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज एबीडक्शन। तो अगर मैं शोल्डर की बात करूं तो ये मेरी मिड लाइन से अगर मेरा हाथ दूर जा रहा है तो ये क्या होगा, एबीडक्शन, और अगर ये पास आ रहा है तो ये क्या होगा, अडक्शन। आई होप ये निमोनिक टेक्निक आपको काम आएगी, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि ये कौन से प्लेन में होता है, तो आप खुद देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे प्लेन में हो रहा है, ये कौन सा प्लेन है, फ्रंटल प्लेन। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ये फ्रंटल प्लेन में हो रहा है। एक्सेस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये किस में हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में हो रहा है, यानी कि दिस इज एबीडक्शन ऑफ द शोल्डर, एंड ये बिल्कुल जो बॉडी मिड लाइन के क्लोज है चिपका हुआ, दैट इज द अडक्शन ऑफ द शोल्डर, ठीक है। कौन से प्लेन में हो रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बॉडी में दो जगह अडक्शन अबडक्शन का ही दूसरा नाम है, क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा रेडियल डेविएशन और एक है हमारा अल्नर डेविएशन। तो आप खुद देखो, मैं हाथ ऐसे कर रही हूं, ठीक है, अब मैं कैसे शो करूं, अब मैं हाथ ऐसे कर रही हूं, तो आपको पता है कि ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के साइड वाली बोन कौन सी होती है, जल्दी बताओ। अगर हम ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाएं तो ये वाला पोर्शन हमारी बॉडी के साथ में आ रहा है, यानी कि अंदर के साथ आ रहा है। तो याद रखने का तरीका यह है कि ये जो लिटिल फिंगर है ना, इसके साइड वाली, इसके इस वाली जो साइड वाली जो बोन होती है वो अल्ना है, और जो थंब की साइड वाली बोन होती है ना बाहर की तरफ, वो रेडियस है। मैंने क्या बोला, अगर ये मेरा हाथ है तो लिटिल फिंगर के साइड वाली बोन है अल्ना और थंब के इधर वाली बोन है हमारी रेडियस। ऐसे हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये हमारा हाथ न्यूट्रल में है, अगर ये लिटिल फिंगर इस अल्ना के क्लोज आ रही है, देखो इसकी तरफ आ रही है, तो क्योंकि अल्ना की तरफ आ रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे अल्नर डेविएशन। है वही लेकिन अलग नाम है, इसको हम बोलेंगे अल्नर डेविएशन। और अगर ये थंब जो है ये रेडियस की साइड पे जाएगा
तो हम इसको बोलेंगे रेडियल डेविएशन। तो एक आपकी हो गई अल्नर डेविएशन और एक आपकी हो गई रेडियल डेविएशन। बहुत इजी है याद रखने का तरीका। अगर ये मेरा हाथ है तो लिटिल फिंगर के साइड में एनाटॉमिकल पोजीशन में अपनी फोटो लगा दूंगी। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप लोग खड़े हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये बॉडी के अंदर आता है, तो अंदर से यू याद रखना और अंदर से अल्ना याद रखना। ठीक है, अंदर ऐसे याद रख लो, अंदर अंदर अल्ना। तो यानी कि लिटिल फिंगर के साइड वाली जो ये वाली बोन है वो क्या है, अल्ना बोन है। तो जब ये इसकी तरफ ऐसे जाएगी तो अल्नर डेविएशन, और इसके साइड वाली जो बोन है वो अल्ना है, और जब ये ऐसे मूवमेंट होगा तो ये हो जाएगा रेडियल डेविएशन। तो ये दोनों मूवमेंट भी इसी की तरीके से हैं, इसीलिए अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन भी कौन से प्लेन में हो रहे हैं, फ्रंटल प्लेन में। किस में हो रहा है, फ्रंटल प्लेन में। आई बात समझ। उसके बाद इसमें एक और चीज है लेटरल फ्लेक्शन। अगर मैं ट्रंक की बात करूं, ये मेरा ट्रंक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये भी तो फ्रंटल प्लेन में हो रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे अडक्शन एबिडक्शन नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं लेटरल फ्लेक्शन। दिस इज राइट लेटरल फ्लेक्शन एंड दिस इज लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन। तो एक और इसमें जो अलग से नाम होता है दैट इज लेटरल फ्लेक्शन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया है। ठीक है, तो हमारी सैजिटल प्लेन के भी मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिए, सारे जितने भी बॉडी में होता है। फ्रंटल प्लेन के भी बता दिए कि अबडक्शन होता है, अडक्शन होता है। अगर हाथ की बात करें तो अल्नर डेविएशन, रेडियल डेविएशन होता है, ये भी फ्रंटल प्लेन में होता है। ट्रंक की बात करें तो लैटरल फ्लेक्शन होता है, ये भी फ्रंटल प्लेन में होता है। सॉरी, दिस इज फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट प्लेन की और लास्ट मूवमेंट्स की। अब कौन से मूवमेंट्स बचते हैं, रोटेशनल मूवमेंट्स। रोटेशनल मूवमेंट्स हो गए या सुपिनेशन प्रोनेशन के मूवमेंट्स हो गए। ठीक है, या फिर पैर में हमारा जो होता है इन्वर्जन और ईवर्जन। अब हमारे बचते हैं रोटेशन वाले। ठीक है, रोटेशनल मूवमेंट। तो जितने भी रोटेशनल मूवमेंट होते हैं आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं ना, ये एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड होते हैं, रोटेट होते हैं। यानी कि रोटेशनल मूवमेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट्स हो रहे हैं दैट इज अ रोटेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड हो रहे हैं, और कौन से प्लेन में हो रहे हैं, कौन से प्लेन में हो रहे हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन या फिर हम इसको बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ गया। तो जितने भी रोटेशनल मूवमेंट्स हो रहे हैं जैसे कि मीडियल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये हमारी मिड लाइन है। ठीक है, अब ये मेरा हाथ है। ठीक है, ये मेरा हाथ है। अगर मैं इस हाथ को अंदर की तरफ मिड लाइन की तरफ रोटेट करती हूं तो ये है मेरा मीडियल रोटेशन। अंदर की तरफ आ रहा है ना मिड लाइन की तरफ, तो मीडियल रोटेशन। अगर बाहर कर रही हूं तो लेटरल रोटेशन। तो इसमें एक आ गया मीडियल रोटेशन और एक आ गया लेटरल रोटेशन। ठीक है, दो रोटेशन आ गए। कौन से एक्सेस में हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, कौन से प्लेन में हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो हमारे और बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं दैट इज सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, वो भी इसी में ही आता है, क्योंकि उसमें भी जो दो बोन्स होती है ना, अल्ना और रेडियस, वो रोटेट करती है। तो एक हमारा आ गया इसमें मूवमेंट सुपिनेशन, प्रोनेशन। अगर किसी को अभी तक ये मूवमेंट्स याद नहीं है तो घबराओ मत, जितना मैं बता रही हूँ उतना समझो, सुनो, नोट्स बनाओ। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो सुपिनेशन प्रोनेशन में क्या होता है, अब इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सुपिनेशन है, कौन सा प्रोनेशन है, कैसा क्या है। ऐसा निमोनिक टेक्निक बताऊंगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ध्यान से सुनना। सुपिनेशन प्रोनेशन पता ही नहीं है कौन सा क्या है। देखो, आपने किसी को बोला भाई मुझे सुपारी चाहिए, ठीक है, आपने किसी को बोला कि मुझे सुपारी चाहिए, गंदी बात है, सुपारी नहीं खानी, ठीक है, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, लेकिन निमोनिक टेक्निक के लिए हम याद कर सकते हैं। सुपारी, आपने बोला मुझे सुपारी खानी है, आप सुपारी ऐसे लोगे, नहीं लोगे ना, आप ऐसे हाथ में ही तो सुपारी लोगे ना, तो ये आपका है सुपिनेशन। और इसी का ही उल्टा अगर आप कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रोनेशन। समझ रहे हो, सुपारी आप ऐसे सीधे हाथ से लोगे ना, ऐसे तो लोगे सीधे हाथ से, समझ रहे हो, ऐसे। सो दिस इज सुपिनेशन, एंड उल्टा कर दोगे तो प्रोनेशन। यानी कि सुपिनेशन क्या है, पाम अप पोजिशन, यानी कि पाम जो है वो अप पोजिशन है,
और प्रोनेशन क्या है, पाम, ये जो इसको बोलते हैं पाम, पाम डाउन पोजिशन। तो सुपिनेशन जो हो गया, सुपारी चाहिए तो ऐसे लेंगे तो पाम अप पोजिशन, और प्रोनेशन जो हो गया दैट इज पाम डाउन पोजिशन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज लास्ट बचती है, दैट इज द इनवर्जन। मैं यहां लिख रही हूं, ये एंकल जॉइंट में होता है इनवर्जन एंड ईवर्जन। मैं फोटो साइड में लगा दूंगी, देख लो। इनवर्जन का मतलब होता है कि फुट आप अंदर की तरफ लेकर के आ रहे हो, और ई वर्जन का मतलब होता है कि फुट आप बाहर की तरफ लेकर के आ रहे हो। ऑल्सो गाइज, सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ भी आई होगी। एक वीडियो में और लेकर के आऊंगी जिसमें मैं सारे मूवमेंट्स बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 50% अगर आपको याद हो गया है ना, तो उस वीडियो में आपका 110% आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो टिल देन, बाय एंड टेक केयर।